Hello everyone, in today's video we are going to study about cell. In previous video we studied about introduction of anatomy and physiology. So let's see what is cell. Cell is structural and functional unit of our life. Cell क्या होता है? Structural और functional unit होता है हमारी life का. और सेल को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि एक घर ब्रिक्स से बनी हुई होती है, एक एक ईंट से मिलकर क्या होता है, एक पूरा घर बनता है. वैसे ही ग्रुप ऑफ सेल से ऑर्गन बनता है और ऐसे ही पूरा हमारा जो सिस्टम है वो बनता है. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. और जो सेल की स्टडी होती है इसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. जो सेल की डिस्कवरी है वो किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक. नाउ लेट्स सी अबाउट द टाइप ऑफ सेल्स. सेल्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? नो ट्रू न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं होता है. न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एक ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो इसमें एब्सेंट होता है. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो एक बैक्टीरियल सेल है इसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ next type is eukaryotic cell. What is eukaryotic cell? True nucleus with nuclear membrane. जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट. जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड. एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होगा? ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल. दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल. एज यू कैन सी, जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है. जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सब मेम्ब्रेन बाउंड है. अब एक न्यूक्लियस मीन्स जो एक सेल है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल क्या होता है? न्यूक्लियस. देन सेकेंड मोस्ट बिग ऑर्गेनेल ऑफ सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिड है. क्रोमेटिड में क्या होगा? जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड. नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर एनवलप, वैक्यूल्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम. अब हम जितने भी अभी हमने स्ट्रक्चर देखे हैं इनके फंक्शंस देखेंगे. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेल. जो सेल है इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होती है जिससे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो कवर्ड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डेवसन एंड डेनियल. हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? डेवसन एंड डेनियल. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनी हुई होती है? ये एक लिपिड बाई लेयर होती है, मीन्स 2 लेयर प्रेजेंट होती है. लिपिड इसमें 45 to 47% होता है, प्लस प्रोटीन्स होते हैं जो कि 50% होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कितने होते हैं? 3 to 5%. अभी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. और इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मोसेक मॉडल. इसमें क्या होता है? एक लिपिड बाइलेयर होती है, 2 लिपिड बाइलेयर होती है. जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, दोनों साइड हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं. और बीच में जो टेल दिख रही है ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक. नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या होता है?
सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जो भी फ्लूइड है वो सिर्फ सिलेक्टेड फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन करेगी, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी चीज़ है, सब्सटेंस है, उसका एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगी, ट्रांसपोर्टेशन विया, और जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम किसे कहेंगे, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंटेन साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स। और जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। फंक्शन क्या होगा, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इनके हम नेम्स देखेंगे और इनके फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एज अ कंट्रोल सेंटर वर्क करता है। जो न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल सेंटर जैसे ये वर्क करता है, और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। जो न्यूक्लियस है फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। एज यू कैन सी जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो लिक्विड सब्सटेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियस को कवर करके रख रही है उसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्रोमेटिड्स होते हैं और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया। एज वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें ग्रैन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऊपर ये जो ग्रैन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, राइबोसोम्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैकिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं उन्हें ये पैक करेगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका मेन फंक्शन क्या है, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा, लिपिड और जो स्टेरॉइड्स है इसे सिंथेसाइज करेगा। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ग्रैन्यूल्स वाला यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ है जिस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इसे हम क्या कह रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या होगा, लाइसोसोम फॉर्मेशन। जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल में उसका फॉर्मेशन करेगा कौन, गोल्गी एपरेटस। और भी फंक्शन क्या है इसके, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पैच एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। जो अलग से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सुसाइडल बैग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे डाइजेस्ट करेगा। कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स अगर डेड हो गए तो उससे डाइजेस्ट करेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है मेनली उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये कैसा ऑर्गन होता है, एक प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या होगा, जो लाइसोसोम्स है वो अपना
शेप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने अभी देखा, प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स स्टिक होते हैं। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर क्या है? राइबोसोम स्टिक है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो होते हैं, ये मेन फंक्शन क्या होता है इनका? स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है उसमें जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ऐसे जो फाइबर्स हैं इनके स्पिंडल फॉर्म होते हैं, ये किसका मेन फंक्शन है? सेंट्रियोल्स का। नेक्स्ट इज पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल, ब्रेकिंग डाउन H2O2 यूजिंग कैटालेज। H2O2 का ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन वेरी लॉन्ग फैटी एसिड, जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स होती है उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज लिपिड कैटाबॉलिज्म। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट cell division. Thank you.